स्टूडेंट्स, मैं ईयर 1920 वाले का CBSE बोर्ड पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस मेरे चैनल पे केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल में। वहाँ पे 1 to 15 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। 1 to 15 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। यहाँ पे 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहला असर्शन दिया है F2 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात ठीक है। दूसरी कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस नेगेटिव, ये भी बात सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट ये इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का, फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का कारण ये नहीं है। उसका मेन कारण क्या है कि FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, FF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और F माइनस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी FF की कम होती है और F माइनस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हालांकि ये दोनों सही हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब दोनों सही होते हैं पर रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम आंसर लिखते हैं बी, ठीक है। दोनों सही हो, वही उसका एक्सप्लेनेशन हो, तो फिर ए होता है। नंबर 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में असर्शन कह रहा है दिस गिव्स दिस एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद KI के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हम रिएक्शन को ऊपर दिखा देते हैं। कैसे करेंगे, इसको हटा के KI के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो होता क्या है कि जो बड़ा है ये वाला CH3 टर्शी हो गया, OCH3, ये ईथर है। टर्शी ईथर्स जब भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए HI होना चाहिए था। वैसे HI के साथ क्या होगा, I क्या आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि टर्शी कार्बोकैटायन, इसको HI होना चाहिए। तो होगा क्या कि टर्शी कार्बोकैटायन जो है उसके ऊपर मोर स्टेबल होता है, तो ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव वाला है वो इस पे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, CI इधर आ जाएगा और ये H उसके साथ चला जाएगा, OCH3, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो टर्शी अल्काइल हैलाइड होता है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो टर्शी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें टर्शी कार्बोकैटायन बनेगा, तो HI का ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा और ये जो H वाला पार्ट है ये जब नेगेटिव है तो ये हल्का पॉजिटिव है, ये O पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो रीज़न जो दे रहा है, द रीज़न अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, जो ये कह रहा है ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इसके अंदर ए हो जाएगा। Assertion is also correct and reason is also correct and this reason is the explanation, therefore answer will be A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग 18th क्वेश्चन देखते हैं। assertion दिया है ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये assertion गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। फिर रीज़न द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ N-D एंड NS इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग, ये ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल में D ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और S में भी हो सकते हैं। तो D और S के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है और मेटेलिक बॉन्डिंग वजह से इसकी मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। इंटरमॉलिक्यूलर मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो मतलब ये है कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो ट्रांजिशन मेटल्स में तो D ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होती है। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। जब फर्स्ट वाला गलत हो और सेकंड वाला सही है तो आंसर इसके अंदर D आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19th में कह रहा है असर्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक कह रहा है। एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है और यही इसका लॉजिक है। तो इसके अंदर आंसर ए होगा। इसका रिएक्शन मैं समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें वाटर की लार्ज एक्सेस में होने की वजह से कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए ये एस्टर है CO
ठीक है, एस्टर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये एस्टर है और वाटर से हमने इसको हाइड्रोलाइज करा तो क्या होगा, CH3COOH बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, होता क्या है कि जब ये लार्ज एक्सेस में होता है तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा नहीं, तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन ओनली वन टर्म, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है और यही इसका लॉजिक है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हटाता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एजर्शन है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये बात सही है, बेंजोइक एसिड में फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, ये गलत है, कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, डीएक्टिवेटिंग है, एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये वाली डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए, एक्टिवेटिंग, तो ये सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, खाली ओनली ए इज़ करेक्ट, एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें बेंजोइक एसिड में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है कि जब बेंजोइक एसिड पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो अब मान लो CH3Cl दे रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट में, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको ये लोन पेयर दे देता है। तो लॉजिक इसका जो रीज़न मैं बता रहा हूँ, ये रीज़न गलत लिखा है, रीज़न क्या है कि बेंजोइक एसिड हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, being electron rich, it will donate lone pair to the electron deficient AlCl3 which is the catalyst in Friedel-Crafts. They will form an adduct and it will become deactivating. Positive charge आ जाएगा, it will become deactivative and further reaction will not take place. Okay, हटाते हैं। Okay students, question number 21 में what happens when a pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side separated from solvent by a semi permeable membrane। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि अगर प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, मान लो ये थिसल फनल है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और बीकर में हमने ले लिया और इसके अंदर मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, और बाहर कम कंसनट्रेटेड है, बाहर कंसनट्रेटेड कम है, तो प्रेशर अगर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देंगे, यहाँ पे प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लगा देंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलने लगेंगे, तो दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मान लो 1.5% है और इसकी कंसनट्रेशन 0.1% है। When pressure more than osmotic pressure is applied on solution of higher concentration, then solvent will move from higher concentration to lower concentration, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कह रहा है एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथानॉल, एसीटोन को प्योर इथानॉल में डालोगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, उसका कारण यह है कि इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन बीच बीच में आ जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम कर देगी, जब कम कर देगी तो दूर दूर हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। हटाता हूँ। ओके बच्चों, अब हम लोग 21st के बाद 24th कर रहे हैं क्योंकि 22nd और 23rd इस बार कोर्स में कटे हुए हैं 2021 में। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द IUPAC नेम्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखनी है। तो ये निकल है और ये साइनाइड है, ठीक है, तो हम कहेंगे टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो निकलेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें। निकलेट क्यों लिख रहे हैं, ATE बाद में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ATE लगा जाता है मेटल के नाम के पीछे। दूसरी बात क्या है, जो लीगेंड होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो साइनाइड वाला लीगेंड है और 4 है तो टेट्रा साइनाइडो निकलेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X इसको मान लो, इसकी -1 होती तो -1 × 4 -4 इज इक्वल टू ओवरऑल -2 चार्ज है तो X इज इक्वल टू 2। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रोमन न्यूमरल में मेटल के नाम के पीछे लिख देते हैं। ऐसे इसके अंदर देख लेते हैं, ये 6 बार है, हेक्सा वाटर है, एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, इसमें क्योंकि पॉजिटिव है तो ATE लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फेरेट लिखते हैं। ठीक
ठीक है। हेक्सा एक्वा आयरन और वाटर तो 0 होता है, इस पर +2 चार्ज है तो सेकंड हो गया, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं x + 0 = 2, देयरफॉर x = 2। अब ये कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन भी निकालो इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पता करेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। निकल का एटॉमिक नंबर इन्होंने 28 दिया है, तो निकल जब 28 है तो 3d8 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो हम कहेंगे निकल इन ग्राउंड स्टेट में जो है, यहाँ पे d में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। अब क्योंकि निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है हमें, तो जब निकल Ni2+ होगा तो यहाँ पे से ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, वो 2 हट गए तो हमारे पास 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर जो बनाया इसको उतार लिया, 3d 4s खाली हो गया, बट इसको 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। बट Cn इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग करा देगा तो NiCN4 के ऊपर 2-, तो ये पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने से एक ऑर्बिटल अंदर का खाली हो गया, ये 8 हैं वो 4 ही में आ जाएंगे, एक खाली हो गया अंदर का, एक 4s खाली है, ये 3d है, 4p में से भी ले लेंगे क्योंकि हमें 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 मेहमान आ रहे हैं तो 4 कमरे खाली करवा दिए और इनको चारों को हाइब्रिडाइज कर देंगे। हाइब्रिडाइज करने के बाद इनमें लिगेंड अपने लोन पर रखेगा, Cn लोन पर रखेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी किसकी हुई, एक D है, एक S है और 2 P के हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी, इसने हाइब्रिडाइजेशन पूछा है DsP2, इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। और जब DsP2 होती है हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप। अगर हम इसको बनाएं तो ऐसा आ जाएगा, Ni ऐसे हो जाएगा और 4 Cn ऐसे लग जाएंगे इसके साथ सेम प्लेन में, ठीक है। Cn इधर से लोन पे दे देंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगा, -2 हाइब्रिडाइजेशन DsP2। अब इसको देखते हैं, ठीक है, वाटर वाले को देखते हैं। वाटर वाले में क्या है कि आयरन का इन्होंने एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26, ठीक है। जब आयरन का 26 दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि आयरन में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2, ठीक है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आयरन इन ग्राउंड स्टेट में जो है D में हम 6 दिखा दें, 1 2 3 4 5 6, और 4s में 2 दिखा दें, ठीक है, 3d। अब जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Fe+2 में जब आएगा तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले निकल जाएंगे, 4s खाली हो गया, ऑर्बिटल 4s खाली हो गया, ठीक है। बट हमें 6 मेहमान आ रहे हैं तो 6 कमरे खाली चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे कि आगे वाले 6 ऑर्बिटल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ ए वीक लिगेंड, तो इसलिए पेयरिंग नहीं कराएगा, ये पेयरिंग नहीं होगी, एक ही ऑर्बिटल खाली हुआ है। 4p का भी ले लेते हैं, 3d के बाद 4s 4p, फिर भी 4 ही हुए, हमें 6 चाहिए, तो हम 4d के 2 ऑर्बिटल्स और ले लेते हैं और उनको हाइब्रिडाइज करा देते हैं। तो ये 6 ऑर्बिटल्स हमने हाइब्रिडाइज करा दिए। अब यहाँ पे इनके लोन पेयर आ जाएंगे, वाटर के लिगेंड के लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन मांगी थी, ये sp3d2 हो गई, इसकी थी dsp2। और जब 6 ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिडाइज्ड तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप या ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। Cn इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग कराएगा, उसकी वजह से D के अंदर पेयरिंग होने की वजह से एक ऑर्बिटल D का मिल गया, एक S का और 2 P के ले लिए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। वाटर वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो ऑक्टाहेड्रल शेप आता है, ओके। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको 24 क्वेश्चन तक करा दिया, इसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करिए और शेयर करिए, अपने तरफ से NCERT अच्छी तरह से करिए। सैम्पल पेपर आपको हेल्प करेंगे कि आपको पैटर्न पता चल सके और आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं।
तो 2020 का जो क्वेश्चन पैटर्न मैंने कराया है, इसके एक वीडियो में मैंने पहले 18 क्वेश्चंस किए, फिर बाद में यहाँ पे 24 क्वेश्चन तक कर दिए। दोनों वीडियोज़ आप देखिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।